सतनाम पंथ के गहावे सूत्रचार तू मन करी ला विचार एकर बिना जिंदगी नहीं तो चले हो यही जिंदगी के आधार एकर बिना जिंदगी नहीं तो चले हो सतनाम पंथ के गहावे सूत्रचार तू मन करी ला विचार एकर बिना जिंदगी नहीं तो चले हो यही जिंदगी के आधार एकर बिना जिंदगी नहीं तो चले हो एकर बिना जिंदगी नहीं तो चलेगा भाई एकर बिना जिंदगी नहीं तो चले हो एकर बिना जिंदगी नहीं तो चले हो एकर बिना जिंदगी नहीं तो चलेगा राजा एकर बिना जिंदगी नहीं तो चले हो एकर बिना जिंदगी नहीं तो चलेगा सतनाम पंथ के कहावे सूत्रचार तू मन करे विचार एकर बिना जिंदगी नहीं तो चले हो यही जिंदगी के आधार एकर बिना जिंदगी नहीं तो चले हो सूत्र हवे संतो शिक्षा ग्रहण करना शिक्षा ग्रहण करना शेरनी के तू शिक्षा नहीं है गोनुल करना नहीं है गोनुल करना मेरे दोस्तों अगर पहले सूत्र है समाज के लिए अगर पहले सूत्र लगाना है तो अपने अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ले जाना चाहिए और हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने कहा कि 2 रोटी कम खाओ 1 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ लेकिन इतना जागरूक होने के बावजूद हम देहातों में जाकर देखते हैं सभी मोबाइल के चक्कर में हो मेला ठेला बाजार के चक्कर में हो पूरा समाज आज पड़ा हुआ है। आप देहात में जाकर के देखें 1% व्यक्ति हमारा समाज का शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा 1% 100 में 1 व्यक्ति या पुरुष को आप नहीं निकाल पाओगे। इसलिए मेरे दोस्तों हमें शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है। पहली सूत्र हमें संतो शिक्षा ग्रहण करना शिक्षा ग्रहण करना के तू शिक्षा नहीं है गोनुल करना नहीं है गोनुल करना बाबा साहब लिखे हावे शिक्षा के अधिकार तू मन करेला विचार एकर बिना जिंदगी नहीं तो चले हो यही जिंदगी के आधार एकर बिना जिंदगी नहीं तो चले हो संगठन ये के नेता ये कठिन विचार ये कठिन विचार एक ही आवाज से भी करो ललका करो ललका मेरे दोस्तों दूसरा सूत्र क्या है कि हमारे समाज में एक विचार होना चाहिए और एक विचार क्या है परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा ने एक विचार दिया कि मन के एक समान हमें मनखे को एक बराबर कैसे होगा कि बैठे बैठे हो जाएगा कि खाट में सोए सोए हो जाएगा हमारे नव युवक पीढ़ी को तो जगाना पड़ेगा चौरा आट में बैठ करके मन की एक समान कैसे होता है इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। लेकिन हम केवल नारा देते हैं मन के एक समान
बाबा गुरु घासीदास का एक लक्ष्य है कि मन के एक समान, उस पर हमारा एक नेता होना चाहिए। लेकिन हम कहां, हमारे एक विचारधारा में हम तो अनेकों संगठन बना करके समाज का अलग अलग टुकड़ा में तोड़ने का जो काम होता है, ये अच्छी नहीं है। हमारे बाबा गुरु घासीदास के विचारधारा पर हमें अडिग रहनी चाहिए और उसी विचारधारा पर एक नेता की बात माननी चाहिए। एक नेता, एक संगठन, एक ही विचार और एक ही आवाज से अगर ललकार नहीं करेंगे तो फिर यही हाल होगा हमारे साथ जो जुल्म ज्यादती हो रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये दूसरा सूत्र लगाइए, अपने समाज में मन के एक समान कैसे है, वन वैल्यू कैसे हमको प्राप्त होनी चाहिए, ये हमें विचार करनी चाहिए। तो ये एक संगठन, ये के नेता, ये गठन विचार, गठन विचार, एक ही आवाज से करो ललकार, करो ललकार। तोला मिल ही भाई जब कोई अधिकार तो बन करे विचार, पैया लागा बारंबार, एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाल, यही जिंदगी के आधार, एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाल हो। संघर्ष करना वीर के निशानी, वीर के निशानी। महापुरुष के करला सब पहचाने, सब पहचाने। मेरे मित्रों, तीसरा सूत्र क्या है कि न्याय के लिए संघर्ष करना वीर का निशानी होता है। और हमारे कुछ योद्धाओं ने बाबा गुरु घासीदास जी के जय स्तंभ का अपमान किया, किसी अपराधी ने उस अपराधी के विरुद्ध सीबीआई जांच करने के लिए आंदोलन चलाने का काम किया, लेकिन कुछ साजिशकर्ताओं ने हमारे 217वीं समाज के लोगों को जेल में बंद कर दिया और आज वो हमारे वकीलों के माध्यम से वो आज जमानत पर बाहर आए हैं। लेकिन मैं जहां पूरे छत्तीसगढ़ में मैं भी जा रहा हूं, हर मंच में लोगों को आगाह कर रहा हूं, क्या मेरे सतनामी समाज के लोगों, जिन लोगों ने हमारे 200 बेटाओं को जेल में बंद किया साजिश के तहत, लेकिन जब बाबा गुरु घासीदास जी का जयंती हम मनाते हैं गांव-गांव में, उन्हीं नेताओं को उसी मंच में मुख्य अतिथि बुला रहे हैं, उन्हीं साजिशकर्ताओं को अतिथि बुलाने का काम करते हैं। बताओ कैसी आपका भलाई होगा। जिन लोगों ने साजिश करके उन बेटाओं को जेल में बंद करने का काम किया और उन्हीं नेताओं को आप मुख्य अतिथि बुला करके उनका स्वागत कर रहे हैं, तो क्या बाबा के रास्ता को आप अपना रहे हैं? नहीं। समझ गए दुश्मन कि यही सतनामी समाज को क्या चाहिए? दे दो मंच, दे दो, आधा पंडाल का खर्चा दे दो, आधा सांस्कृतिक कार्यक्रम का खर्चा दे दो और मुख्य अतिथि बन जाओ। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, हम भी एक राजनीतिक दल के हैं और भी राजनीतिक दल के लोग हैं। हमारे समाज में अभी आहिरे साहब जैसे और डिप्टी कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, व्याख्याता हैं, प्राचार्य हैं, क्या नहीं है समाज में? उनको आप मुख्य अतिथि बुलाइए और समाज को जब वो मोटिवेट करेगा तो समाज आगे बढ़ने का काम करेगा, पढ़ने का काम करेगा। लेकिन नेताओं को हम बुलाते हैं, वो केवल राजनीतिक भाषण देने का काम करेगा, अपने वोटों को लुभाने का काम करेगा। मैं किसी नेता का नाम नहीं लूंगा, मैं हर दल के नेताओं के बारे में जानता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर समाज को आगे ले जाना है तो अधिकारी कर्मचारियों को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बुलाना चालू करो। गुरु जी के ज्ञान के गाथर लावा दिया तो मन करेला विचार, एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाल हो, यही जिंदगी के आधार, एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाल हो।
के चाबी ओकरे बनते का, ओकरे बनते का। सत्ता कैसे मिलही सोचा का समा, सोचा का समा। मेरे दोस्तों, चौथा सूत्र है सत्ता। जिनके हाथ में सत्ता का चाबी है उनका ही राजकाज बनता है। अभी रत्नाकर जी ने सत्ता के बारे में अच्छे तरीके से समझा करके गया कि जिनके हाथ में सत्ता है उनके पास सारा संसाधन उनके हाथ चला जाता है। हमको भी सोचना चाहिए कि हम अपने बलबूते कैसे सतनामी समाज को विधायक बनाए और सांसद बनाए। हमारा छत्तीसगढ़ में इतना पॉपुलेशन है कि हम अपने दम पर किसी राजनीतिक दल को छोड़ो, अपने दम पर हम अपनी सांसद और विधायक जिता सकते हैं। लेकिन चमचागिरी से हमें फुर्सत मिले तब ना। इसलिए ये 4 सूत्र हमें फिट करनी चाहिए समाज में। रूढ़िवादी परंपरा करेला सुधार, तुम करेला विचार, एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाल हो, यही जिंदगी के आधार, एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाल हो। सतनामा पंथे के कहावत सूत्रचार, तुम करेला विचार, एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाल हो, यही जिंदगी के आधार, एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाल हो, यही जिंदगी के आधार, एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाल हो, यही जिंदगी के आधार, एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाल हो, एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाल हो, एकर बिना जिंदगी नहीं तो चाल हो। बोल गुरु घासीदास बाबा की बहुत बहुत धन्यवाद।